उसके जो लोकेशन पता पड़ जाएगी, वो डिसेबल हो जाएगा, उसे मिलने में बहुत आसानी होगी उस फोन को। बेसिकली ये सब चोरी के मामले में बात कर रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट है बीजेपी पहले चोरी करने में। यही वो लोग हैं जो ट्विन फेस लेकर पैदा होते हैं। इसने पहली वाली वीडियो में कुछ और बोला और जैसे ही इसके मतलब अगेंस्ट किया तो उसने दूसरी वाली वीडियो में कुछ और बोला। हमारा प्राइवेट डाटा तुम्हारा कहाँ रहा, वो तो फिर पब्लिक हो गया ना। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसे पब्लिक कर सकती है। अब तक तो हम सिर्फ एमएफएस देखते ना, अब गवर्नमेंट का भी तो हक बनता है। इस पॉलीगेमी के बिल में असम सरकार ने शेड्यूल ट्राइब को अंडर 342 आर्टिकल उसके थ्रू उन लोगों को बाहर रखा है। लेकिन असम में कौन लोग है जो 4-5 शादी कर रहे हैं एक बैलेट शादी होने की बजाय। अब इसमें मुनावर फारूकी कहां से आ गया भाई, वो असम से थोड़ी नहीं है भाई, डोंगरी से है वो। अब इस बात से तो प्रूव होता है कि आने वाले टाइम में चाइना इस वर्ल्ड को लीड करेगा, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो। मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी कितनी गंदी पॉलिटिक्स करती है। अभी कुछ ही दिन पहले एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। व्हाई ऑलवेज चाइना विंस इन डिप्लोमेसी, व्हाई नॉट इंडिया फर्स्ट। एक बिल पर 50 मिनट तक कोई डिबेट हुई, उसके बाद अपोजिशन पार्टी के मेंबर करने लगे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इस चीज के नारे लगने लगे। मार्च से 2026 में जितने भी नए फोन आएंगे उनमें प्री इंस्टॉल होना चाहिए। उसके साथ साथ उसने ये भी ऑर्डर दिया है कि उनमें जो संचार साथी ऐप है ना तो वो डिसेबल होना चाहिए, ना ही रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए और ना ही वो अनइंस्टॉल होना चाहिए। अरे बोल ही देता हूँ, अरे इतने ड्रामे करने की क्या ही जरूरत है यार, सीधे सीधे ये कह दो ना चोर तो चोरी करेगा, तुम क्यों सतर्क नहीं हो जाते। हे गाइस, माय नेम इज नासिर अली एंड वेलकम बैक टू द संडे शो। वो संडे शो जहां करेंगे हम पॉलिटिकल न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। रिसेंटली विलियम्सबर्ग कॉलेज ने एक डाटा रिलीज किया जिसमें उसने बताया कि चाइना ने 23 ईयर्स में, पिछले 23 सालों में 2000 से 2023 तक मोर देन 80% कंट्री और रीजन को लोन प्रोवाइड किया है, जिसमें ग्रांट भी हैं और उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर सबसे आगे है। अब इस बात से तो प्रूव होता है कि आने वाले टाइम में चाइना इस वर्ल्ड को लीड करेगा, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो। आने वाले टाइम में चाइना वर्ल्ड को लीड करेगा। जिस तरह से आज यूएसए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी में वर्ल्ड को लीड कर रहा है, उसी तरह से चाइना जल्दी लीड करने वाला है। पिछले 23 सालों में चाइना ने 217 कंट्री में से 179 कंट्री को लोन प्रोवाइड किया है और ये लोन मोर देन $2 ट्रिलियन है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन जीडीपी। इसके साथ साथ चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेब्ट कलेक्टर इन 2023। चाइना ने 2023 में $140 बिलियन से ज्यादा भी पूरे वर्ल्ड से डेब्ट कलेक्ट किया है। अब तुम समझ सकते हो चाइना किस लेवल पर जाकर जा रहा है। हमारे यहाँ तो सोचते हैं थोड़ा एफडीआई आ जाए, 100 बिलियन एफडीआई आ जाए, उसके लिए ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं हमारे यहाँ के मिनिस्टर। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है। इंडिया ऐसे कहाँ कम्पीट कर पाएगी चाइना को। अगर हमारे देश में अगर कोई सैफरॉन कलर का हक के भी चला जाए ना तो ये पॉलिटिशियन, धर्मामली पॉलिटिशियन उसको डेवलपमेंट मान लेते हैं। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका 2030 तक एम है कि हम अपनी देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक करेंगे। उसी को गवर्नमेंट को करने में सांस फूल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाइना को कम्पीट करेंगे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी सॉवरेनिटी है, तुम करो, बहुत प्राउड फील करेंगे हम तो कि हम चाइना से हम वर्ल्ड लीड करेंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी हाई है कि हम आने वाले टाइम में वर्ल्ड लीड करें, बट उसके लिए जनरेशन लगेंगी, हमें पूरी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है फिलहाल। तो अगर इंडिया को वास्तव में विश्वगुरु बनना है तो चाइना से इंडिया को बहुत आगे निकलना पड़ेगा, एक कदम आगे सोचनी पड़ेगी। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमेसी है, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास सब कुछ है वर्ल्ड लीड करने के लिए, जो आने वाले टाइम में जरूरत है। बट हमारे पास अभी इतना सब कुछ नहीं है, बट हमारे पास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। बट यहाँ की कंडीशन देखो तुम जाके। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। हाँ, मानते कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हाईएस्ट है वर्ल्ड में, हम हो सकता है 2047 तक डेवलप्ड हो जाए, बट उसमें ये लगता है कि चाइना आने वाले समय में हमारी जीडीपी से ज्यादा भी दुनिया को लोन प्रोवाइड कर चुका होगा। पिछले 23 सालों में चाइना ने मोर देन $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा लोन एंड ग्रांट प्रोवाइड किया है और उसमें यूएसए टॉप पर है, जहां पर उसने $202 बिलियन लोन दिया है। उसके बाद रसिया $172 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया $130 बिलियन, वेनेजुएला $106 बिलियन, पाकिस्तान $74 बिलियन, एंगोला $74 बिलियन, कजाकिस्तान $64 बिलियन। ऐसे 20 नेशन है जिनकी $2 ट्रिलियन से ज्यादा उसने लोन प्रोवाइड किया है। सेवरल कंट्री हैं जो आने वाले टाइम में, अब तुम कुछ भी कह रहे हो, चाइना लीड करने वाला है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा बताते हैं, फेंकने से कुछ नहीं होता जो बीजेपी पॉलिटिशियन फेंकते रहते हैं। आजकल चाइना की डिप्लोमेसी और इकोनॉमी इतनी हाईएस्ट होती जा रही है कि वो आने वाले टाइम में वास्तव में वर्ल्ड को लीड करेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की तरह तुम एडिट बना दो, पीछे उनकी आंखें लाल कर दो, उनके बैकग्राउंड में और फॉर्म वाला गाना चला दो और डिप्लोमेसी चल गई। ऐसे नहीं चलती डिप्लोमेसी चलती है बट ऐसे नहीं चलती है। जो हमारे सेवरल कंट्री, हमारे आसपास के जितने भी नेशन है,
उनसे हमारे रिलेशन बेटर नहीं है जितने अच्छी बेटर रिलेशन चाइना के हैं। तो वाई ऑलवेज चाइना विंस इन डिप्लोमेसी, वाई नॉट इंडिया फर्स्ट? अगर तुम इन क्वेश्चन का जवाब ढूंढोगे, देयर इज ओनली वन आंसर। उनके जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ चाइना को लीड करते हैं, नॉट ओनली कॉस्ट, नॉट ओनली रिलीजन, नॉट ओनली आरएसएस, बजरंग दल। वो उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या प्राप्त करना है, मतलब आगे चल के व्हाट दे विल डू एंड व्हाट दे विल गेट, उन्हें बिलीवेबल है। बट हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन तो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन में आके इलेक्शन जीत जाए, चाहे वो 10,000 रुपये महिलाओं को बांटने पड़े फ्री में, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस इन्हें तो सरकार में आना है। इन्हें ये नहीं पता कि नेशन कहाँ जा रहा है। अगली खबर असम से, जहां पर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी असेंबली में एक बिल पेश किया। उस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई असम में पॉलीगेमी करता है तो उसे मिनिमम 7 साल की सजा होगी और मैक्सिमम 10 साल की सजा होगी। इस पॉलीगेमी के बिल में असम सरकार ने शेड्यूल ट्राइब को अंडर 342 आर्टिकल उसके थ्रू उन लोगों को बाहर रखा है। लेकिन असम में कौन लोग है जो 4-5 शादी कर रहे हैं एक वैलिड शादी होने की बजाय? अब इसमें मुनावर फारूकी कहाँ से आ गया भाई? वो असम से थोड़ी नहीं है भाई, डोंगरी से है वो। 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ने 53वीं सीजीआई के रूप में शपथ ली। उन्होंने अभी फिलहाल में बीआर गवाई को टेक ओवर किया है, जो 52 हमारे यहाँ के सुप्रीम के जज थे, उन्हें टेक ओवर कर दिया है। फिलहाल अभी जो वहाँ के जज है हमारे सीजीआई जो है वो सूर्यकांत है। सूर्यकांत ने जिस दिन शपथ ली उस दिन उन्होंने कहा कि जो हमारे केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो ओरली ना होकर एक स्लिप पर आने चाहिए, जिससे कि हमारे कोर्ट के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत ने कास्ट सेंसस पर भी बात की। उन्होंने कहा सोसाइटी मस्ट नॉट बी डिवाइडेड इनटू ऑन कास्ट लाइन। देखते हैं सूर्यकांत जी क्या करते हैं। अभी तक तो हमारा जो बिलीवेबल रहा है, हम ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट पर ही बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के और कोर्ट्स हैं जो 15-15 करोड़ लोग के अपने केस फाइल कर देते हैं, और कोर्ट के जो जज हैं अभी उनके अगेंस्ट भी कोई जस्टिस निकल कर नहीं आया है। लेकिन देखते हैं क्या रिफॉर्म होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज में या फिर वहाँ के ऑर्डिनेंस में, देखते हैं क्या रिफॉर्म होता है। अब तक तो बस यही रहा है कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। 1 दिसंबर को हमारे देश के पार्लियामेंट का विंटर सीजन हुआ था, जो 19 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 सिटिंग बैटिंग होंगी और लगभग 13 बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें से एक्ट कोई बनता है या नहीं बनता है वो तो दोनों सभाओं में पास होने के बाद पता लगेगा। लेकिन जैसे ही पहले दिन विंटर सीजन स्टार्ट हुआ, दोनों रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी जैसी पार्लियामेंट में पहुंची, उस टाइम पर मोदी जी ने सबको सजेस्ट किया कि सबको एड्रेस किया कि कोई भी हुड़दंग नहीं बचाएगा, और उन्होंने ये कहा विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। लेकिन जैसे ही पहले दिन सेशन स्टार्ट हुआ, वैसी पार्लियामेंट में हुआ कुछ और। जैसे ही रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के ऑल मेंबर पार्लियामेंट में गए, वैसी लोकसभा में कुछ टाइम तक एक बिल पर 50 मिनट तक कोई डिबेट हुई। उसके बाद अपोजिशन पार्टी के मेंबर करने लगे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इस चीज के नारे लगने लगे। To introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. लोकसभा के पहले सेशन में ही जैसे कोई रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर या फिर मेंबर किसी बिल पर डिबेट करने के लिए खड़ा होता, वैसे ही पीछे से अपोजिशन पार्टी के मेंबर नारे लगाने लग जाते कि एसआईआर पर डिबेट करो, एसआईआर पर डिबेट करो। फिलहाल हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एसआईआर पर डिबेट करने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा है जो एसआईआर पर डिबेट होगी और इलेक्टोरल रिफॉर्म पर डिबेट होगी वो 9 दिसंबर को होगी। इसी के लिए अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग होस्ट की, जिसमें रूलिंग पार्टी के मेंबर और अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन पार्टी के जो हमारे लीडर है वो राहुल गांधी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। जब तीसरे दिन पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हुआ तो उसी टाइम अपोजिशन पार्टी के लीडर मास्क पहनकर आने लगे कि पार्लियामेंट में आकर डिबेट करने लगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके ऊपर बात करो, एसआईआर के ऊपर बात करो। कई सारे रिफॉर्म वो चाहते थे, बट किसी पर भी बात नहीं हो पाई, क्योंकि पार्लियामेंट में आजकल इंसान कम कुत्ते ज़्यादा पल रहे हैं। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई, तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। 1 दिसंबर को बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ऐप को इंट्रोड्यूस किया था, संचार साथी ऐप। नया तो नहीं है, काफी पुराना है, 2023 में शायद इसे गवर्नमेंट ने लागू किया था। गवर्नमेंट इसे चुपे छोरी चला भी रही थी, बस सबके लिए मैंडेटरी नहीं किया था। अभी हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको ऑर्डर दिया है कि जो हमारा संचार साथी ऐप है वो 2026 में जितने भी फ़ोन नए आएंगे, मार्च से 2026 में जितने भी नए फ़ोन आएंगे उनमें प्री इंस्टॉल होना चाहिए। उसके साथ साथ उसने ये भी ऑर्डर दिया है कि उनमें जो संचार साथी ऐप है ना तो वो डिसेबल होना चाहिए, ना ही रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए और ना ही वो अनइंस्टॉल होना चाहिए। We are 2 months away from enriching weapons grade uranium to be used for peaceful purposes. अब इससे तो प्रूव होता है कि अब तक तो बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ वोट चोरी कर रही थी। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट तुम्हारा प्राइवेट डाटा के साथ साथ तुम्हारे जितने भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, जितने भी तुम्हारे प्राइवेट वीडियो, सबको देखना चाहती है।
अब लगता है एमएमएस तो हम सब देखते थे, गवर्नमेंट भी तो देखेगी ना, उसका भी तो कोई फर्ज बनता है। अरे रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसका पॉजिटिव जो दिया है वो दिया है कि अगर आपका फ़ोन कहीं पर भी गुम हो जाता है तो आपका जो फ़ोन में संचार साथी ऐप है जो IMEI से लॉगिन होगा, उसकी जो लोकेशन पता पड़ जाएगी, वो डिसेबल हो जाएगा, उसे मिलने में बहुत आसानी होगी उस फ़ोन को। बेसिकली ये सब चोरी के मामले में बात कर रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट है बीजेपी पहले चोरी करने में। अरे बोल ही देता हूँ, अरे इतने ड्रामे करने की क्या ही जरूरत है यार, सीधे सीधे ये कह दो ना, चोर तो चोरी करेगा, तुम क्यों सतर्क नहीं हो जाते। क्या बोला तूने? इस संचार साथी ऐप को लेकर अपोजिशन पार्टी और पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ज्यादा कंसर्न जताया है। मंदभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट इस संचार साथी ऐप से लोगों की राइट टू प्राइवेसी मतलब आर्टिकल 21 को छीनना चाह रही थी। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हारा फोन गवर्नमेंट के पास होगा, उसके पास सब लॉगिन होगी, सब उसके पास होगा, तो तुम्हारा प्राइवेट डाटा तुम्हारा कहाँ रहा, वो तो फिर पब्लिक हो गया ना। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसे पब्लिक कर सकती है। अब तक तो हम सिर्फ एमएम्स देखते ना, अब गवर्नमेंट का भी तो हक बनता है। लेट्स फिनिश दिस वीडियो। देखो मेरे पास बहुत टाइम कम है, मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबा इस शो को लेके जाऊँ 40-45 मिनट, बट मेरे लिए 1-2 महीने भी बहुत टाइम कम है, तो मैं जितना भी दे रहा हूँ आपको आप प्लीज़ देखिए। बट आई अपोलॉइज ऑलरेडी, बट मेरे पास टाइम नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही वीडियो को बहुत टाइम निकाल के बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।